जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 मॉड्यूल 12 बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण की आकलन प्रश्नोत्तरी को हल किया है। अध्यापक साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने तीनों अटेम्प्ट में आए सभी 40 प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। अध्यापक साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की प्रश्नोत्तरी आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आइए साथियों, देखते हैं प्रश्नोत्तरी का प्रथम प्रश्न। अध्यापक साथियों, आकलन प्रश्नोत्तरी का प्रथम प्रश्न है, किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? साथ ही इसका सही उत्तर है फाउंडेशन और प्रीपेटरी स्टेज पर। अगला प्रश्न है, बच्चों में छोटे समूह में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? साथ ही इसका सही उत्तर है एक खेल क्षेत्र का सृजन करना। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबद्ध करते हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है संस्कृति के साथ। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य है? साथ ही इसका सही उत्तर है कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? साथ ही इसका सही उत्तर है बाल अनुकूल परिवेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने। साथ ही इसका सही उत्तर है जिग्सा पजल्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सारी आई आइडिया नहीं है? साथ ही इसका सही उत्तर है बाजार से खिलौना हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ खेलना। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए खिलौने के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मापदंड होना चाहिए? साथ ही इसका सही उत्तर है खिलौना बच्चे की आयु के अनुकूल या उपयुक्त हो। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है लेओ वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है क्रमबद्धता। साथियों, अगला प्रश्न है, गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? साथ ही इसका सही उत्तर है रसोई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? साथ ही इसका सही उत्तर है क्रिकेट। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को अपने डैश लाने की अनुमति होनी चाहिए। साथ ही इसका सही उत्तर है खिलौने और गेम्स। अगला प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए, विकासात्मक उपयुक्त। साथ ही इसका सही उत्तर है सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। अगला प्रश्न है, खिलौने छोटे बच्चों की किसमें सहायता करते हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास में। अगला प्रश्न है, खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? साथ ही इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी काल के बराबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल है? साथ ही इसका सही उत्तर है वीडियो गेम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है। साथ ही इसका सही उत्तर है खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश के बारे में जानकारी देते हैं। अगला प्रश्न है किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। साथ ही इसका सही उत्तर है रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है। साथ ही इसका सही उत्तर है कंप्यूटर गेम। साथियों अगला प्रश्न है बच्चों के लिए खेल सामग्री ऑब्लिक खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए। साथ ही इसका सही उत्तर है बच्चों का आर्थिक स्तर। अगला प्रश्न है DIY की फुल फॉर्म क्या है। साथ ही इसका सही उत्तर है डू इट योरसेल्फ। अगला प्रश्न है किस आयु में बच्चे संचलित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है 6 से 8 आयु वर्ष के बीच में। अगला प्रश्न है DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है आध्यात्मिक कौशल में। अगला प्रश्न है स्वदेशी खिलौने बनते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। अगला प्रश्न है किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए। साथ ही इसका सही उत्तर है 2 से 3 आयु वर्ष के बीच में। साथियों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है। साथ ही इसका सही उत्तर है ढिंगली डॉल्स। अगला प्रश्न है कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए। साथ ही इसका सही उत्तर है नाटकीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है ढिंगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है। साथ ही इसका सही उत्तर है कॉटन की गुड़िया। साथियों अगला प्रश्न है कलाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही इसका सही उत्तर है प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय। अगला प्रश्न है कलाइडोस्कोप किससे बनता है। साथ ही इसका सही उत्तर है कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र। अगला प्रश्न है रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। साथ ही इसका सही उत्तर है यह कांच से बना होता है। अगला प्रश्न है शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। साथ ही इसका सही उत्तर है खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करना। अगला प्रश्न है छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें डैश के कुछ उदाहरण हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। अगला प्रश्न है तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है। साथ ही इसका सही उत्तर है सीखने को आनंददायक बनाने में। अगला प्रश्न है छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए। साथ ही इसका सही उत्तर है खिलौने और आयु उपयुक्त हस्तकौशली सामग्री। अगला प्रश्न है DIY क्षेत्र को होना चाहिए। साथ ही इसका सही उत्तर है अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई और साफ और व्यवस्थित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है स्वदेशी खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। साथ ही इसका सही उत्तर है स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं।
अगला प्रश्न है, बच्चे वस्तुओं को डैश करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। साथ इसका सही उत्तर है जोड़ तोड़ करना। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्टेज पर एक बाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए? साथ इसका सही उत्तर है खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।